दोस्तों, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उन्होंने एक दूसरे को पसंद करके अपनी मर्जी से शादी की थी। शादी के 12 साल बीत भी चुके थे और उन दोनों के प्यार की निशानी 2 मासूम बच्चे थे। लेकिन एक दिन अचानक जो औरत का पति होता है वो अपनी पत्नी की बेरहमी से चाकुओं से गोद कर हत्या कर देता है और वहां से वो निकलता है। लेकिन साथ में एक नहीं बल्कि वो दो दो मर्डर करता है। और उसके बाद जब पुलिस उसको पकड़ती है, उससे पूछताछ किया जाता है, तब भी वो बहुत गर्व से सीना चौड़ा करके बोल रहा था कि हाँ, मैंने जो मर्डर किया है वो बिल्कुल सही किया है। और मैं तो सबको सलाह देता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो तो आपको भी अपनी बीवी का मर्डर कर देना चाहिए। दोस्तों, आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच्ची घटना है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ इससे आपको एक सबक जरूर सीखने को मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर आप नए आए हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आपको चैनल में क्या सुधार की जरूरत महसूस होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये है राजस्थान की। राजस्थान के 12 जिले के अंतर्गत की एक घटना है। यहाँ पर एक धाकड़ खेड़ी नाम का गांव है और वहाँ पे एक गुरुवार को यानी कि 2 जनवरी 2025 को दोपहर का वक्त था। पुलिस के पास एक कॉल आता है और बताया जाता है कि यहाँ गांव में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ सीनियर मैटर है, आप जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाइए। पुलिस अपने दल बल के साथ वहां पहुंचती है और जब पुलिस वहां जाती है तो पता चलता है कि उस घर में 2 लाशें खून से लथपथ पड़ी थी। और जब पुलिस आसपास के लोगों से पूछती है कि ये लाश किसकी है और यहाँ पर आपने किसी को मर्डर करते हुए देखा है, तो आसपास के लोग कहते हैं कि ये जो औरत की लाश है जिसका नाम रिंकी है, ये इसी का घर है और इसके पति का नाम जो गणेश है वो उसने ही शायद इनकी हत्या की है, क्योंकि हम लोगों ने उसको चाकू लेकर जाते हुए देखा था जिसके शरीर पर कुछ खून के निशान भी थे। और साथ ही जब पूछा जाता है कि जो पास में एक व्यक्ति की लाश है वो कौन है, उसके बारे में आसपास के जो लोग होते हैं कुछ तो नहीं पहचानते, लेकिन कुछ कहते हैं कि हमारे गांव का ही एक रहने वाले परिवार का रिश्तेदार है। इस तरीके से पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, क्योंकि पुलिस के लिए एक केस सॉल्व करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पति फरार हो चुका था गणेश, जिसने कत्ल किया है गांव वालों के मुताबिक, और अभी तक उसका कोई पता नहीं था। घर में और कोई तीसरा व्यक्ति था नहीं। इस तरीके से गणेश का नंबर लिया जाता है और उससे पूछताछ ढूंढने की कोशिश की जाती है और कुछ समय के बाद ट्रेस करके गणेश को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। अब बात था ये जानने की कि आखिर गणेश ने खून क्यों किया। तो गणेश बताना शुरू करता है। गणेश कहता है कि दरअसल मैं और मेरी पत्नी बहुत हंसी खुशी जिंदगी जी रहे थे। लगभग 12 साल पहले मेरी रिंकी से शादी हुई थी। रिंकी और हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि रिंकी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मैंने एक बार में शादी के लिए हाँ कर दिया था। इस तरीके से हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी और हमारे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन कुछ वक्त पहले, लगभग 1 साल पहले से हमारी लाइफ में जैसे कि किसी का ग्रहण लग गया हो। दरअसल वहीं 2 घर छोड़कर रहने वाला एक परिवार था जिसकी रिश्तेदारी कोटा में थी और कोटा से उसके घर में एक रिश्तेदार आता है जिसका नाम गौरव होता है। गौरव काफी अच्छे रईस खानदान से था, थोड़ा दबंग टाइप का आदमी था। वो गांव में अक्सर आता जाता रहता था और इसी दौरान जो मेरी पत्नी रिंकी थी वो शायद किसी काम से बाहर निकली होगी और उसकी नज़र मेरी पत्नी पर पड़ती है और वो पहली नज़र में ही मेरी पत्नी यानी रिंकी को दिल दे बैठता है, उसे पसंद करने लग जाता है। जब वो उसे पसंद करने लगता है, रिंकी को अभी तक इस बात का कोई अंदेशा भी नहीं था। इस तरीके से जब ये बात शुरू होती है तो अब जो गौरव होता है वो सोचता है कि अगर मुझे रिंकी तक पहुंचना है तो पहले इसके पति से दोस्ती करनी पड़ेगी।
और यही प्लान वो दिमाग में रखकर जो गणेश होता है उससे दोस्ती करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्त बनने के बाद जो गौरव था वो गणेश के घर आने लग जाता है। अब जब वो गणेश के घर आता था तो जो पत्नी रिंकी थी वो चाय नाश्ता सर्व करने के लिए उसके सामने आती थी और जिसे देखकर गौरव के मन में और लड्डू फूटने लगते हैं और वो दिल ही दिल रिंकी को पाने के लिए बेताब हो जाता है। और इस तरीके से, क्योंकि उस समय पर गणेश कुछ जानता नहीं था कि आखिर चल क्या रहा है और वो एक रिश्तेदार की हैसियत से उसको हमेशा ट्रीट करता था। कुछ वक्त बीत जाता है, धीरे धीरे जो गौरव होता है उसकी बातचीत रिंकी से भी हाय हेलो शुरू हो जाती है। वो भाभी भाभी करके बातें करता था। अब तक गणेश बोलता है मैं इन सब की हरकतों से अनजान था, लेकिन कुछ समय के बाद वो रिंकी और गौरव का नंबर एक्सचेंज करते हैं। दोनों में एक दूसरे की बातें शुरू हो जाती हैं, चैटिंग शुरू हो जाती है और इस तरीके से अब ये बात रिंकी को कहीं ना कहीं ये महसूस हो चुकी थी कि जो गौरव है वो उसे पसंद करता है, उसकी हर हरकतों पर ध्यान रखता है, उसकी तारीफ करता है। और एक समय के बाद जो रिंकी होती है वो भी गौरव की तरफ आकर्षित होने लग जाती है। दरअसल होता ये है कि जो रिंकी है और गणेश, उनकी शादी को 12 साल का वक्त बीत चुका था। और अब कहते हैं ना कि शादी के इतने सालों बाद जब बच्चे हो जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो पति और पत्नी के बीच में वैसा रिश्ता नहीं रह पाता जैसा कि उस शादी के शुरुआती दिनों में होता है। और जब गौरव रिंकी की तारीफ करता था तो उसे एक बार फिर से वही लाइफ जीने की इच्छा जाहिर हो जाती है कि एक बिंदास लाइफ जिए। हर वक्त उसका जो बॉयफ्रेंड है गौरव उसकी तारीफ करता रहता था, उसको घुमाए फिराए ऐश कराए, यानी वो अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होकर एक बैचलर की लाइफ जीना चाह रही थी। और ऐसा करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। अब गौरव पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी, जब भी उसका मन करता वो रिंकी को अपने साथ होटल ले जाता था। हालांकि शुरुआती दिनों में उन दोनों के बीच में सिर्फ बातें ही होती थी और वो बाहर पब्लिक प्लेस में मिल नहीं सकते थे, क्योंकि गांव का मैटर होता है। गांव में कोई अगर निकलता है तो 4 लोगों की नजरें होती हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं, और इस डर से वो हमेशा होटल में ही मिलते थे। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहता है और बहुत ही कम वक्तों में दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं और उन दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती है, यानी कि उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बनने लग जाते हैं। पहले तो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद गांव के कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। इस तरीके से गणेश कहता है कि मैं थोड़ा नजर रखना रिंकी पे शुरू करता हूँ, तो पता चलता है कि रिंकी यहाँ से बोलकर जाती थी कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, जबकि वो अपने मायके पहुंचती ही नहीं थी, बल्कि रास्ते में ही किसी होटल में रुककर अपने प्रेमी के संग पूरा दिन गुजारती और शाम को वापस आ जाती थी। और जब मुझे ये पता चला मुझे बहुत बुरा भी लगा और बहुत गुस्सा भी आया। इस तरीके से मैंने रिंकी के साथ डांट डपट भी की, उसको मारा पीटा भी, अपनी तरफ से जितना मैं समझा सकता था सारे तरीके आजमा लिया, लेकिन रिंकी थी कि वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अब रिंकी खुलकर ये कहने लग गई थी कि तुम तो मुझे प्यार करते नहीं हो, मैं मेरे प्रेमी गौरव के साथ ही रहूंगी। और दूसरी तरफ जब वो गौरव को ये बात कहती है तो गौरव को भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि रिंकी मेरे साथ ही रहेगी। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था रिंकी को और उसकी मंशा ये थी कि इनका डिवोर्स करा के वो उसके साथ शादी कर ले। वक्त बीतता है, इस तरीके से गणेश एक दिन गुस्से में आकर रिंकी के साथ फिर मारपीट करता है और जो मोबाइल है उसका छीन लेता है। लेकिन जब ये बात गौरव को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से और ताव में ही गणेश को फोन लगाता है और कहता है कि तुम होते कौन है अपनी बीवी को मारने वाले? तुम्हारी बीवी मुझसे प्यार करती है और मैं उसके साथ शादी करूंगा तुम्हारी आंखों के सामने, और तुम में अगर ताकत हो तो तुम रोक के दिखाना। गौरव को गणेश को बहुत गुस्सा आता है ये सब सुनकर, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक प्लान आता है और वो गौरव से कहता है कि ठीक है, अगर तुम दोनों की यही इच्छा है तो ठीक है, तुमको जो करना है वो कर लो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और इस तरीके से 2 जनवरी को गौरव अपने 2 दोस्तों के साथ उस गांव पहुंचता है। अपने दोनों दोस्तों को कहता है कि तुम गांव के बाहर मेरा वेट करो। अब जो गौरव होता है अपने दोस्तों को बाहर रोक के घर आता है, क्योंकि उसको गणेश ने बोल रहा था कि घर का मामला है आपस में बैठकर सॉल्व कर लेंगे।
गौरव को इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि गणेश के दिमाग में क्या चल रहा है। अब गौरव जैसे ही उसके घर में इंटर करता है, गणेश ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी और वो चाकू लेकर गौरव पर हमला कर देता है। जो उसकी पत्नी रिंकी होती है उसे बचाने की कोशिश करती है और गणेश उस पर भी वार कर देता है और उन दोनों पर वो चाकू से इतने वार कर देता है कि दोनों वहीं पर लहूलुहान हो जाते हैं और उन दोनों की मौत हो जाती है और उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। ये थी गणेश के 2 कत्ल की सच्चाई। और ये जब पुलिस उसको बोलती है कि अब तुम्हारा क्या होगा, तुम तो सलाखों के पीछे रहोगे, तो गणेश कहता है कि मुझे इस बात का कोई भी दुख नहीं है। अगर किसी भी इंसान की ऐसी पत्नी हो चरित्रहीन, तो उस इंसान को भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन कानून की नज़र में ये बिल्कुल गलत है और शायद गणेश के लिए भी ये गलत है, क्योंकि जिसको मरना था, जो गलत था, उसकी तो हत्या हो गई, लेकिन साथ ही साथ उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी। और उन 2 मासूम बच्चों का क्या, जिनके माँ और बाप दोनों का ही साया उनके सिर से चला गया। तो दोस्तों, आज के समय में नाजायज रिश्ते, अवैध संबंध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसके चलते कई परिवार तबाह हो रहे हैं। ना उम्र का लिहाज है, ना रिश्तों का लिहाज है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सबको सचेत करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।